लैब लैब क्रेडेंशियल पिंग करिए आप यूजर नेम पासवर्ड मुझे पिंग करिए 1 to 1। मैं बताता हूँ आपको। रैक नंबर क्या है? रैक नंबर आपका, रैक नंबर यूआरएल जो मिला वो पिंग करिए और पासवर्ड भी। चंदन जी, ओके। हाँ सर। जो यूआरएल मिला है और पासवर्ड भी पिंग करिए। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ आपका लैब क्यों नहीं चल रहा है। रैक नंबर अच्छा 8080, ठीक है। हाँ, ठीक है। आपको ये लिंक एक्सेस हो रहा है? यहाँ तक हो रहा था ना? हाँ हाँ, हो रहा है सर। वो डिवाइस ओपन नहीं हो रहा है, डिवाइस जो ऑन करते हैं ना। यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहे थे आप? बाय डिफॉल्ट। अरे नहीं दादा, यही तो मिस्टेक है। HTML कंसोल यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या यूज करना है? HTML कंसोल बताया था ना आप लोगों को। Q4 लॉग इन करिए। पासवर्ड इज रॉन्ग। क्यों भाई? सर 1 सेकेंड। 1 मिनट रुको, मैं दोबारा डालता हूँ। कुछ गलत नहीं मैंने किया होगा। नहीं नहीं, पासवर्ड में सर एक नहीं छूट गया है। दोबारा। हाँ गलत है पासवर्ड, दोबारा भेजिए। हाँ, ये ट्राई करें। हाँ ठीक है। सर हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं टैब मोड में ना सर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर। मतलब ठीक, सब कुछ वर्क कर रहा है प्रॉपरली, बट वो मॉनिटर नहीं हो रहा है, उसका नेटवर्क नहीं आ रहा उसमें। 1 मिनट ना, आपको बताता हूँ। देखिए लैब स्टार्ट हो गया आपका, चंदन जी। अब यस इसको यहाँ सर। पे स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। हाँ, देखो खुल गया ना डिवाइस। ये कनेक्ट हो गया, खुल गया। पहले नहीं खुल रहा था ये ना। यस सर सर। मुझे भी स्विच नहीं खुल रहा था सर, ये लेयर 2 मोड में। नहीं स्विच आप सबका मतलब खुलेगा। आपको सिर्फ वो करना है कि आपको बेसिकली लॉगिन करते समय HTML कंसोल यूज करना है, डिफॉल्ट नहीं यूज करना है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, खुल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब आप लॉगिन करो अपने यूजर नेम पासवर्ड से, तो चंदन से मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे आप लोग यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे डिफॉल्ट कंसोल नहीं HTML कंसोल यूज करना है आपको। अब अनिकेत का प्रॉब्लम आ रहा है तो अनिकेत आपको क्या आ रहा है? कौन सी लैब में आ रही प्रॉब्लम? वी सर वायर में? टैप टैप मोड वाले में सर रिवाइव हो चुका सर। ऐप मोड में क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मैं एक अपने से लैब कर रहा था सर, उसमें सर 0 डे 0 पे जाएगा सर। इस पे टैप मोड तो है नहीं ना, ये टैप मोड की लैब नहीं है। कौन सी लैब कर रही है? ये तो लैब नहीं है टैप मोड की। ना सर ये नहीं है सर। हाँ वही तो, 1 मिनट। क्लोज टैप लैब। मोड
टैप मोड ये वाला है क्या? नहीं, टेस्ट और लैब है। एक मिनट, टैप मोड कहीं और होगा। ये रहा। सर सेकंड वाले। अच्छा, आपने खुद से लैब बनाया है ये वाला? जी सर। अच्छा, तो इसमें क्या करना चाह रहे थे आप? सर ये जो R1 का जो राउटर का सर ये पहले ये ऐसे। बताओ, इसको कर लिया आपने? ये चल गया था कि नहीं चला था, ये बताओ पहले। यस सर, ये तो हो गया। हाँ, तो इसमें आप क्या करना चाह रहे हो? सर ये मतलब ये राउटर जो मतलब पिंग कर रहा था मैं विंडोज से राउटर पे, हाँ हाँ। तो सर ये पिंग सब कुछ परफेक्टली हो रहा है, बट सर पालो अल्टो के सर मॉनिटर पे कुछ पिंग्स का ये नहीं आ रहा सर। तो कैसे आएगा? बीच में आपने स्विच लगा रखा है ना। हाँ, तो सर स्विच को भी कॉन्फ़िगर कर दिया सर ताकि वो सर मॉनिटर वहाँ पे ये भेजे इसको सर। तो आप इसको पिंग कर रहे हो, तो इसका ट्रैफिक स्विच पे कैसे जाएगा? आप क्या करना चाहते हो? इस पे कैसे कॉन्फ़िगर किया? क्या कॉन्फ़िगर किया आपने स्विच पे? आप स्विच पे यहाँ से किसको पिंग कर रहे थे? इसको यहाँ से किसको पिंग कर रहे थे आप? सर R1 को भी कर रहे थे, स्विच को भी कर रहे थे सर। तो आप स्विच को करोगे तो स्विच का ट्रैफिक यहाँ कैसे जाएगा? ये कैसे भेजेगा? आपका आप इसको मॉनिटर कर रहे थे, इसको मॉनिटर कर रहे थे आप? जी सर। अच्छा, और इसको आप मॉनिटर सेशन लगाकर इस पे भेज रहे थे आप? जी सर। अच्छा, एक मिनट रुको। और वहाँ टैप मोड में फाइल तो नहीं स्टार्ट करूंगा, बट लेट मी जस्ट सी कि आपने इस पे क्या किया है। अरे यार, आई थिंक सर बस स्विच देख लीजिए सर, स्विच पे डाउट है मुझे सर। इस पे। हाँ जी प्रशांत, बताइए क्या डाउट है? सर जी, रैक को एक्सेस बाहर से भी मिल जाएगा क्या? ये एक्सेस जो कर रैक्स डॉट जी वेबसाइट। कहीं से भी एक्सेस कर लो इसको, ये तो दुनिया में कहीं से एक्सेस हो जाएगा। तो मेरा भी यूजर, मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएटेड है सर, मेरा हाँ प्रशांत से। हाँ हाँ, क्रिएटेड होगा। अभिषेक सर ने आपको दिया नहीं क्रिएट करके आपको? नहीं, मुझे आया नहीं। मैं अभिषेक सर से बात करता हूँ फिर हाँ, एक क्लास बार बात स्टूडेंट से। करिए। हाँ, ठीक है, क्लास चलेगा। पर्सन से बात करिएगा। क्रेडेंशियल ओके, आपके बने होंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो इसमें आपने यहाँ से इधर पिंग किया और आप स्विच को पिंग कर रहे हो, और आप स्विच पे पिंग कर रहे हो, तो इसका ट्रैफिक इसे मॉनिटर करना चाहते हो, ठीक है? R1 के बेसिकली सर ट्रैफिक है तो फॉरवर्ड पे स्विंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी ना क्या कर रहे हो आप। फाइल पर टैप का मोड आपने क्या किया मुझे नहीं पता, बट देखता हूँ स्पैनिंग का एप्लीकेशन चाहिए कि नहीं आपको। ऐप मोड से परफेक्टली कॉन्फ़िगर है सर, वो जो कुछ लॉग्स दिखा रही है लेकिन वो सर 192 to 168 1.1 का शो हो रहा है सर, जो हिट्स आ रही है सर। एक मिनट ना। तो सोर्स आप 0/0 को कर रहे हो, और डेस्टिनेशन आप इसको, ठीक तो है यहाँ पे, ठीक है? तो सो एक मिनट, मॉनिटर सेशन। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस स्क्रिप्ट। तो स्विच पे आप क्या पिंग कर रहे हो सर स्विच पे अब? कुछ पिंग नहीं कर रहे सर, हम बेसिकली मैं पिंग कर रहा हूँ इस पे सर, R1 पे। अरे तो दोस्त, R1 आर वन पे आप पिंग करोगे तो आर वन का ट्रैफिक इस पोर्ट पे कैसे जाएगा, आप मुझे बताओ। सर R1 के थ्रू नहीं जाएगा सर। आर वन के थ्रू कैसे जाएगा? आर वन का पोर्ट यहीं पे ना, इस पोर्ट पे ट्रैफिक कैसे आएगा इस पे? जब तक आप कोई आईपी नहीं डालोगे, यहाँ पे कुछ पिंग नहीं करोगे, तो इसका ट्रैफिक इस पे कैसे चला जाएगा? ये इसमें मॉनिटर सेशन थोड़ी आपने कर रखा है कुछ आपने। ये स्पैन थोड़ी सपोर्ट करता है। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि इस जिस पोर्ट पे ट्रैफिक लेना है उसको कैप्चर करना है आपको। तो आपको इस पोर्ट पे ट्रैफिक कैसे आएगा? आप इसको पिंग किया, इसने रिप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ट्रैफिक कैसे गया आपका बताओ? जब तक यहाँ ट्रैफिक नहीं जाएगा, आपने बोला कि मैं स्विच को भी पिंग कर रहा हूँ, कोई आईपी तो दिया नहीं आपने यहाँ पे, तो ना कैसे पिंग सर। करोगे? तो गलत है ना, आपका स्टेप ही गलत है, प्रोसेस ही गलत है। या तो फिर आप यहाँ पे आईपी दो एक, तब आपका ट्रैफिक यहाँ से यहाँ लैंड करेगा, तब इस पोर्ट पे ट्रैफिक आएगा, तब इसको मॉनिटर करके इस पे भेजेगा, तब ये लॉग यहाँ दिखेगा। यस सर। बेसिकली सर समझे? स्विच के किस पोर्ट पे आईपी देना होगा सर? G00 पे सर, आप कोई G0। भी आईपी लूप बैक बना लो, विलेन बना लो, कुछ भी बना लो, आपको कोई भी आईपी दे दो यहाँ पे। चाहे इसको आप इसी इंटरफेस पे आप आईपी दे दो, इसी पे दे दो, जैसे यहाँ पे आईपी है ना, तो यहाँ पे आईपी दे दो। यहाँ पे जैसे मान के चलो कि
जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे, और इंटरफेस गिग 0/0, ठीक है। जी इस पे आईपी देखो तो आईपी लेगा नहीं है, ठीक है, तो इसको पहले आपको नो स्विच पुट करना पड़ेगा, फिर इस पे आप आईपी यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे आईपी एड्रेस यहाँ डाल दो 192.168.10.3 ले लो, यहाँ पे क्या रखा है, इस पे एक ले लेना 2, यहाँ पे 3 ले लेना, ठीक है। तो 255.255.255.0 नो शट। तो अब यहाँ से जब 3 को पिंग करोगे, देखो ध्यान से जी सुनो, आपने यहाँ पे .2 डाल देना यहाँ का आईपी, ठीक है, .3। तो जब यहाँ से इसको आप पिंग करोगे तब इसका लॉग यहाँ पे जाएगा, तो जब तक इस ओके स्विच पे आप ट्रैफिक नहीं भेजो तो नहीं जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। ओके सर लॉजिक थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर रखना पड़ेगा, तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप सर इट्स क्लियर। तो मैं ये लॉग आउट कर देता हूँ अनिकेत का भी, ठीक है। एंड और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्योंकि अगर आप लोग का जो नेक्स्ट SP3 इंजन जो होता है उसका हार्डवेयर का क्या नाम होता है, CPU का? किसका SP3 में जो होता है हार्डवेयर का नाम, CPU का। सीपीयू का एक्चुअली उसमें 3 तरह का सीपीयू होते हैं, एक लाइगर होता है, एक आपका टाइगर होता है, इस तरह के सीपीयू के नाम्स होते हैं, ठीक है। वो आपको एक्चुअल मतलब कई लोग बताते हैं मतलब डिटेल में सीपीयू के, ठीक है, कौन सा क्या सीपीयू का क्या फंक्शनलिटी है। तो बेसिकली आपको ज्यादा मतलब अगर हार्डवेयर बेसिस पे अगर सीखना है, आपको लॉजिक नहीं सीखना है, तो वो टैक इंजीनियर जो होते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा नॉलेज होता है कि भाई चिप कौन सा चिप है, कौन सा प्रोसेसर, उसका नाम क्या है। इसलिए तो हमने इंटरव्यू दिया हुआ था। हाँ एक इंटरव्यू में सर ये पूछ दिया वो हार्डवेयर के हाँ, साथ। मुझे पता है ना कि लाइगर टाइगर शिप जो होते हैं ना, उसके बारे में पूछा होगा, ठीक है। तो वो सीपीयू के अलग अलग सीपीयू होते हैं, अलग अलग नाम होता है। तो टैग वाला बेसिकली ये ज्यादा ही आपका जो वो आपका जो इंटरव्यू होते हैं ना, तो उसका उसमें आपको पूछा जाता है। तो पता नहीं कैसे पूछ दिया, किस लेवल का इंटरव्यू देने गए थे? इंटरव्यू तो सर 2 लेवल का था। किसका? हाँ, पालो अल्टो का था। अच्छा, पोलो ऑल्टो का था। हाँ, सभी सभी डिवाइस का था, पालो अल्टो को भी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो इसमें आपके जो मेन जो मैं बता दूंगा एक दिन पूरी डिटेल में डेटा सेट खोलकर कि कौन सा चिप का क्या नाम होता है, ठीक है, और किस लिए यूज होता है, ठीक है। एक बार डेटा सेट मुझे खोल लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट उस चिप के नाम के साथ आपको उसको मिल जाएगा। तो आपको वहां से पता चल जाएगा। एक मिनट ना, एक सेकंड देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या बता रहा था कि हमने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन आईडी पढ़ा था, एंड वी टेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग। आज जो हम करने वाले हैं एप्लीकेशन आईडी का ही जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर क्या होते हैं। मीनवाइल मैं देखता हूँ मेरी फॉलो टू फाइल रेडी है क्या है, आई होप कि होना चाहिए। तो इसके आईपी 253 है। सो लेट मी जस्ट ट्राई 192.168.1.253। तो ये मेरी आईपी हो गई। तो HTTPS, इसको मैं लॉग इन करता हूँ एक बार।
एक बार लॉगिन हो जाए। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि हाउ बेसिकली वी कैन स्टार्ट विद एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर। इसका मतलब क्या होता है? तो जब हम एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन आईडी में हमने क्या देखा था कि हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को कैसे हम अलाउ कर सकते हैं, कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी क्या क्या हम समझ सकते हैं। एंड इट वाज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और हमें ये चीज समझ में आ गई थी लास्ट सेशन में सबको। अब अगर इसके बारे में मोर जानना चाहते हैं कि भाई एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर का क्या रोल होता है, तो पॉलिसी में जाता हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को चीज दिखाता हूँ कि जब मैं यहाँ पे पॉलिसी बनाया था, तो इस पॉलिसी के अंदर देखो ये एप्लीकेशंस हैं। तो ये एक पॉलिसी है, इसके अंदर मैंने कितने सारे एप्लीकेशन डाली है, देखो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 एप्लीकेशन है, 10 11 एप्लीकेशंस हैं। तो ये कितना बल्कि सा लग रहा है, देख रहे हो आप? ये कितना बल्कि सा लग रहा है कि मतलब ये एक रूल कितना बड़ा सा हो गया है। तो अभी तो मान के चलो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं तो इतना बड़ा है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि कोई आपको बोले कि सोशल मीडिया को आपको अलाउ करना है, सारे जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उसको आपको अलाउ करना है। तो अगर सोशल मीडिया का लिस्ट बनाओगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा? जैसे व्हाट्सएप आ गया आपका, ठीक है, आपका फेसबुक आ गया, आपका इंस्टा आ गया, ठीक है, आपका ट्विटर आ गया। इस तरीके से आपका बहुत सारा सोशल मीडिया का XYZ आपका लिंक आ जाएगा। तो 15-20 सोशल मीडिया अगर आप पूरा खोजोगे ग्लोबली तो मिल जाएगा। तो क्या सबका आप लिस्ट यहाँ ऐसे ऐड करोगे? तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो आप अगर 1000 कोई एप्लीकेशन है तो 1000 लिस्ट थोड़ी ऐड करोगे आप, तो पूरा आपका ये यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा, तो आपको ट्रबल शूट करने में बड़ा दिक्कत होगा। मतलब ट्रस्ट में आपको फारवर्ड रूल इतना बल्कि लगेगा कि आपको बहुत समस्या हो गया। दूसरी बात कि एक और प्रॉब्लम कि अगर मानते हैं कि चलो ठीक है आपने एक बार बना भी लिया, 500 एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन का लिस्ट बना लिया, तो आपने एक रूल बोला है कि आपको ट्रस्ट से अनट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट यू नीड टू अलाउ दिस 100 रूल्स। तो आपने 100 रूल्स यहाँ लिख दिया, तो पहला रूल तो ये हो गया। अब कोई दूसरा बोलता है कि आपको DMG से भी अनट्रस्ट पे वही सोशल मीडिया को अलाउ करना है, फिर 100 रूल को, तो फिर आपको मैनुअली 100 रूल टाइप करना पड़ेगा। तो जितने रूल बनाओगे उतनी बार आपको फिर टाइप करना पड़ेगा। तो एक तो आपका रूल बल्कि लगेगा, फिर आपका एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। मतलब आपको अगर 5 जोन है, 10 जोन है, तो आप सोचो एक एक एप्लीकेशन ऐड करो एंड अलाउ करो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन ग्रुप बना लेता हूँ, और उन 100 एप्लीकेशन का मुझे वन टाइम एफर्ट है कि एप्लीकेशन ग्रुप बना लूंगा मैं, और उसको ग्रुप बनाने के लिए जहां पे मुझे जरूरत होगी उसको मैं कॉल कर लूंगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ गया ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो। तो एप्लीकेशन ग्रुप में क्या होता है कि आप ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरा सोशल मीडिया को अलाउ करना है, सोशल मीडिया, एक साथ ही लिखना पड़ेगा मुझे, सोशल मीडिया अलाउ। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, लिख कर क्या आ रहा है, ज्यादा सोशल मीडिया अलाउ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन लिखते जाओ आप, जितना एप्लीकेशन है सोशल मीडिया में जो जो है। तो क्या क्या आपके पास फेसबुक है, तो आप फेसबुक लिख दो, पूरे फेसबुक के आ गया। ठीक है, आपको व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप लिख दो आप। ठीक है, आपके इंस्टा है तो इंस्टा लिख दो, तो इंस्टाग्राम हो गया। तो यहाँ पे आपका अगर ट्विटर है तो ट्विटर लिख दो। तो इस तरीके से आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स हो गए। तो 4 है, 400 हो सकते हैं, और आपके माइट भी ये 40 हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ग्रुप बना लिया। अब जैसे ही मैंने ग्रुप बनाया तो ये ग्रुप एक एक बार मेरा बन के रेडी हो गया। अब मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कल के डेट में कोई नया सोशल मीडिया ऐड होता है तो मैं जाके इसको इसमें सिंपली ऐड कर दूंगा, मुझे रूल छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अब पॉलिसी में जाना है, और मुझे कोई बोलता है कि मुझे इस सोशल मीडिया को इसमें अलाउ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सोशल मीडिया अलाउ करना है तो रूल में जाओ आप। जैसे कि यहाँ फेसबुक यूट्यूब है तो इसको लिख दो कि इस रूल में आपका सोशल
मीडिया जैसे अलाउ करना है आपको, तो सोर्स डेस्टिनेशन तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन में जाता है, एप्लीकेशन में जो इतनी सारे तामझाम लिखा हुआ है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें से कुछ चीजें आपकी कॉमन हो सकती है, डीएनएस हो गया, ये सब कॉमन होगा, गूगल बेस हो सकता है कॉमन हो, लेकिन जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको इतना कुछ करने का नहीं है। आप चाहो तो डीएनएस भी इसमें ऐड कर सकते हो, गूगल बेस भी ऐड कर सकते हो, जो मैंडेटरी उसको एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो उन सबका एक ग्रुप बना लो एक साथ ही, और यहाँ सिंपली जाओ और एक लाइन में उस एप्लीकेशन को लिख दो। तो यहाँ पे टाइप कर दो जो आपने वहां बनाया है, तो आपने लिखा है सोशल, ठीक है। देखो यही बनाया हमने, एप्लीकेशन ग्रुप के अंदर सोशल मीडिया अलाउ, तो मैंने ये डाल दिया और देखो यहाँ पे ओके कर दिया। तो मैं जैसे ही किया, देखो मेरा रोल कितना छोटा हो गया, एक लाइन में दिख रहा है, बट यहाँ देखो एप्लीकेशन का ग्रुप हो गया। और जब आपको एप्लीकेशन का देखना है नाम, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो और देख लो कौन कौन से एप्लीकेशन है। मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, बट इसने आपने ग्रुप कर दिया। और अब इस ग्रुप को आप जिस पॉलिसी में कॉल करना चाहो, उस पॉलिसी में आप इसको कॉल कर सकते हो। तो आपको दूसरे पॉलिसी में भी कॉल करना है, तो आप यहाँ भी जाओ और उसमें भी कोई भी नया पॉलिसी बनाते हो, तो उसमें भी आप इसको कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये बार बार रिकॉलेबल है। आप इसको रिकॉल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी में इसको कॉल कर सकते हैं। इन रिगार्ड आपको बार बार वो मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हर बार जाके पॉलिसी के अंदर कि मुझे मैनुअल एंट्री करना तभी चलेगा, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्लीकेशन ग्रुप का एक बड़े अच्छा ही फीचर होता है, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म ऑफ द सेव योर टाइम्स। दूसरा, अगर कल के डेट में कोई एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड होता है, जैसे मान के चलो कि अभी ट्विटर था यहाँ पे, अब जब मान के चलो जैसे आपको डीएनएस ऐड करना है इसमें, ठीक है, तो आप यहाँ पे डीएनएस ऐड कर दो, यहाँ पे डीएनएस ऐड कर दो, और जैसे ही आप डीएनएस ऐड करोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पॉलिसी में डीएनएस ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी ग्रुप को कॉल कर रखा है। तो जहां जहां ग्रुप को कॉल होगा, अपने आप ही हो जाके पॉलिसी के अंदर वो आपका ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप डाउन में, तो आपका डीएनएस भी दिखने लगेगा। एक मिनट, यहाँ पे देखो, देखो डीएनएस आ गया अपने आप। तो वहां पे जो भी आप चेंजेस करोगे, रूल में अपने आप आ जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एप्लीकेशन आईडी, जहां पे आप जाकर बेसिकली आप एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, यू कैन डिफाइन इट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। लेकिन इस एप्लीकेशन के भी एक लिमिटेशंस हैं। आप ग्रुप तो कर सकते हो, लेकिन मान के चलो कि जैसे आपको हर बार एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको हर बार ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, जैसे कोई नया एप्लीकेशन आया तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा लिस्ट में, तो दिस इज नॉट गुड आइडिया कि आप हर बार जाके इसको अपडेट करते हो। तो मतलब ये इसका बेनिफिट भी है, बट साथ में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक कि आपको हर बार जाकर कोई नया एप्लीकेशन अगर आता है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, कोई भी यूआरएल है, एप्लीकेशन है, तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एप्लीकेशन ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक यू नो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसको स्टैटिकली हम एप्लीकेशन को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं। इसी का एक दूसरा वर्जन है एप्लीकेशन फिल्टर। तो एप्लीकेशन फिल्टर इज अ डायनेमिक वे, काम इससे भी हो जाएगा, काम इससे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या फायदा होता है समझो आप लोग। ग्रुप में आपको ग्रुप बनाना है एंड पॉलिसी के अंदर कॉल करना है, काम होता ही है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, एप्लीकेशन ब्लॉक ब्लॉक आप सब कर सकते हो। आप जरूरी है सोशल मीडिया के लिए आप अपना कस्टम एप्लीकेशन लिख लीजिए, उसमें 10 एप्लीकेशन डालना है कि वही अलाउ होने चाहिए, वही अलाउ होगा, राइट। 11वां अलाउ ही नहीं होगा इन रिगार्ड ऑफ सोशल मीडिया, या आपका कोई डेटिंग साइट है या किसी तरह का कोई वेबसाइट है, आई डोंट केयर। मुझे मेरे ऑफिस से ये 10 एप्लीकेशन शुड बी अलाउड, तो वही 10 एप्लीकेशन आपके ऑफिस से अलाउ होना चाहिए, बाकी आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलर चीज मेरे पास एक एप्लीकेशन फिल्टर है। अब इस एप्लीकेशन फिल्टर में क्या होना है कि अब एप्लीकेशन फिल्टर में क्या करते हो कि जैसे मान के चलो कि सोशल मीडिया की ही बात करते हैं, सोशल मीडिया की ही बात करते हैं अगर, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वेबसाइट नहीं एप्लीकेशन हैं। अब मुझे ग्रुप में होता है, सबको मैनुअली इंटर करना पड़ता है। दूसरी तरह से म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक में पता नहीं मेरे पास कितने सारे म्यूजिक की वेबसाइट्स हैं, अमेजॉन म्यूजिक है, इंडिया में बैंक म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है, बहुत सारे म्यूजिक की वेबसाइट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि म्यूजिक मेरे ऑफिस से नहीं चलना चाहिए, कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं चलना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं चलना चाहिए। तो फिर मुझे एक एक बैठ करना सारे एप्लीकेशन को खोजना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू ऐड इन द लिस्ट।
कहाँ पे? एप्लीकेशन ग्रुप में, जो एक बहुत टीडियस सा वर्क है कि आप एक एक एप्लीकेशन को खोजो, उसको ऐड करो कि भाई कितने सोशल मीडिया है। जैसे मुझे भी याद नहीं है, और मैं सब बोल दिया गया तो मुझे पूरी दुनिया के जितने सोशल मीडिया सब मुझे खोजना पड़ेगा ताकि उसको मैं अलाउ कर सकूं या ब्लॉक कर सकूं। दैट्स नॉट गुड आइडिया। तो हमारे पास एक टर्म है एप्लीकेशन फिल्टर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल्टर को आप यूज करते हो तो आप यहाँ पे जाओ। तो जैसे मान के चलो कि आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है ऑडियो स्ट्रीम। ऑडियो स्ट्रीमिंग मतलब आप कंपनी में बैठकर ऑडियो गाने नहीं सुन सकते हो या ऑफिस में बैठकर नहीं सुन सकते हो। तो आप जाओ मीडिया के अंदर, मीडिया में जाओ, इसमें देखो ऑडियो स्ट्रीमिंग है, ठीक है, या गेमिंग है। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फोटो एंड वीडियोज हो गए, कुछ भी। तो इसमें देखो ऑडियो स्ट्रीमिंग में आपके टोटल कितने वेबसाइट्स हैं, मतलब टोटल कितने एप्लीकेशन? 54। अगर मुझे एप्लीकेशन ग्रुप से ब्लॉक करना होता है, अलाउ करना, तो मुझे 54 खोज कर एंट्री करना पड़ता है सारे एप्लीकेशन को। देखो इसमें कितना ब्यूटी है कि मुझे खोजना नहीं है, मुझे बस फिल्टर बना लिया और मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मीडिया के अंदर ऑडियो स्ट्रीमिंग मुझे एक्शन लेना है, और मैंने कर दिया ओके। तो मेरा एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप बन गया कि ब्लॉक ऑडियो स्ट्रीमिंग, ये नाम हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी ऑडियो स्ट्रीमिंग है 54 है। तो उस 54 को अपने पॉलिसी के अंदर जाकर या तो मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ या ब्लॉक कर सकता हूँ। कैसे? देखो अब यहाँ पॉलिसी के अंदर में गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में गया, सोशल मीडिया ब्लॉक था, आपको ऑडियो स्ट्रीमिंग में ब्लॉक करनी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक बार इसको आने दो, यहाँ लिख दो जो भी नाम है, लिख दो, ऑडियो से भी आ जाएगा। ऑडियो हमने ब्लॉक लिखा था, देखो यहाँ पे ब्लॉक ऑडियो स्ट्रीमिंग, इसको सिलेक्ट कर लो आप, और ये आपका ब्लॉक हो गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन है, आप समझो इसकी फायदा क्या होगा कि अब इसके अंदर ब्लॉक ऑडियो स्ट्रीमिंग है, तो आप इसको देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें देखोगे। देखो आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं दिखा रहा बट वहां पे आपको दिख रहा था 54 एप्लीकेशन। तो मैं फिर से वहीं जाता हूँ, अच्छा इसमें ज्यादा हो तो नहीं दिखाता है। तो अगर मैं एप्लीकेशन फिल्टर पे गया, ठीक है, इस पे गया, अब इसका फायदा क्या है कि कल के डेट में अगर कोई एक और ऑडियो स्ट्रीमिंग का एप्लीकेशन बन गया, तो क्या मुझे जाकर उसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही यहाँ पे नंबर 55 हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ पे एक कस्टम एप्लीकेशन बना दिया यहाँ पे जिसका नाम डाल दिया मैंने गोइनेट ऑडियो। कैटेगरी मैंने क्या डाल दिया इसका? मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या डाल दिया हमने? सब कैटेगरी ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी कुछ भी डाल दो, ब्राउजर बेस्ड, और रिस्क रहने दो 1। तो हमने एक एप्लीकेशन नया यहाँ बना दिया। तो टोटल पहले 54 थे, अब वो लिस्ट आपका यहाँ पे अपने आप अपडेट होकर 55 हो जाएगा, क्योंकि और वो अपने आप ही एक्शन में आ जाएगा। जैसे यहाँ गए आप देखो, देखो 55 हो गया आपका, क्योंकि हमने एक नया ऑडियो स्ट्रीम, और ये अपने आप ही ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि इस ऑडियो कैटेगरी में अपने आप ही फॉल कर रहा है। तो पॉलो ऑल्टो अपने आप ही रिकग्नाइज कर लेगा। रिकग्नाइज करने के बाद इट इज गोइंग टू टेक एन एक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, और वो आपके जितने भी आपके एप्लीकेशंस होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे, दे आर गोइंग टू ब्लॉक। तो दिस इज नोन एज एप्लीकेशन फिल्टर, जो बहुत ही डायनेमिक होता है। आपको अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ से रिमूव होती है, 54 55 से 54 होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 54 से 53 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन ग्रुप में आपकी एप्लीकेशन को अगर हटाना है तो भी आपको वहां से मैनुअली आपको स्टैटिकली एंट्री करनी पड़ेगी, हटानी या रिमूव करने के लिए। कुछ ऐड करना है तो भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना जो लॉजिक है, जो आपकी जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको बचा नहीं जा सकता है, बट इसमें आपका आपका बचता है। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर का। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपकी कंपनी में यूज होता है, ठीक है। बट आपको फीचर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर बोलते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन का, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, जो हमने उस दिन डीप डाइव किया था पूरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन एप्लीकेशन से,
सर जी ये सर। हाँ बताइए। कि एप्लीकेशन कोई फिल्टर है, कोई पूछ रहा है कुछ। ठीक है, सर करके पूछ अगर लीजिए। हाँ अगर चंदन कोई, बताइए। सर मेरे को अगर कोई न्यू एप्लीकेशन है जो उसमें लिस्टेड नहीं है, तो हाउ दे विल चेक उसको, एक बार और समझना है। मतलब एप्लीकेशन फिल्टर में पूछ रहे हैं आप? नो सर, लाइक ऐप आईडी में हम्म। अगर जैसे फेसबुक है उसी टाइप का कुछ न्यू, जैसे आपने बताया ना, यूनेट करके अगर कोई न्यू रिलीज होता है जो हाँ। लिस्टेड नहीं है पालो अल्टो में, तो हाउ दे विल चेक पालो अल्टो। सो अगर लिस्टेड नहीं है, देखो मैंने बोला था क्या कि अगर फॉलो ऑल्टो बाय डिफॉल्ट उन्हीं एप्लीकेशन को चेक कर सकता है जो उसके पास लिस्टेड है, उस पास लिस्टेड है। अगर लिस्टेड नहीं है, देखो इतने एप्लीकेशन है, जैसे टोटल एप्लीकेशन देखो यहाँ पे 4225 है। अब कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इस लिस्ट में आती ही नहीं है और आपको उसको अप्लाई करना है, तो फॉलो ऑल्टो चेक नहीं करेगा ना, फिर तो उसके पास तो है ही नहीं डेटाबेस में, तो कहाँ से आइडेंटिफाई करेगा? तो आपको उस केस में आपको कस्टम एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। जैसे उस दिन बताया था मैंने कि कस्टम एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो आपको जैसे अभी गुइनेट का बनाया मैंने, वैसे ही जाकर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको एक कस्टम एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन आपको अलाउ करना है, तो आपको फाइलों को मैनुअली बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ गया और बोल दिया कि टेस्ट एप्लीकेशन, टेस्ट ऐप, तो ये मेरा ऐप हो गया टेस्ट। अब इसको मुझे कैटेगरी खुद ही बतानी पड़ेगी कि किस कैटेगरी का है, कोलैबोरेशन का है, जनरल इंटरनेट का है, मीडिया का है, मीडिया में है तो क्या गेमिंग का है, तो टेक्नोलॉजी क्या है इस पे। ये सब मुझे खुद बनानी पड़ेगी। जैसे ही बनाऊंगा देखो मेरा एप्लीकेशन एक और बन के यहाँ पे रेडी हो गया, तो मेरे डेटाबेस में अपने आप ही ये यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाएगा। 17 था पहले, 18 हो गया, और देखो आपका ये एक टेस्ट ऐप भी बन के तैयार हो गया। गेमिंग का पहला बनाया तो वो आपका ऑडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग का। तो अगर आपके पास डेटाबेस में है ही नहीं, तो पॉलो ऑल्टो आपको चेक ही नहीं कर पाएगा, उसको वैलिडेट नहीं कर पाएगा। हाँ, उसके पैटर्न से उसके जो मशीन लर्निंग है, जो उसको जो भी उसके अंदर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, सिग्नेचर को मैच करके कोशिश करेगा कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर वो सब भी नहीं मैच होता है, देन इट इज जस्ट गोइंग टू इग्नोर, या उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है। या अगर उसको अलाउ करना है, तो फिर आपको फिर मैनुअली इस तरीके से एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। समझे चंदन? पैकेट फ्लो में सर कैसे चेक करेगा? पैकेट फ्लो यही चेक करेगा। देखो यहाँ पे पैकेट फ्लो आपका ये है कि देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ठीक है, एप्लीकेशन आइडेंटिफाई यस और नो। तो आपका एप्लीकेशन नहीं है पॉलो के बाद नो ही होगा ना आंसर यहाँ पे। अगर एप्लीकेशन नहीं मिला पॉलो में तो आंसर नो होगा आपका, यही होगा ना। तो आप वो जाके चेक करेगा कि एप्लीकेशन को क्या हम ओवर रीड कर रहे हैं, क्या मुझे चेक करना है नहीं चेक करना है। तो अगर उसने बोला कि यस चेक करना है, तो चेक करना है, तो फिर आपका उस एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी और पॉलिसी इंजन में उसके पास होना चाहिए। अगर पॉलिसी सॉरी, अगर आपका ओवररीड करके मतलब यस कर दिया, तो एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी पॉलिसी में जो भी सोर्स डेस्टिनेशन होगा उसको चेक करके उसको पैकेट को अलाउ कर देगा। मतलब वो पॉलिसी के लिए डीप डाइव चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको नो कर दिया, ओवररीड का मतलब ये होता है कि पॉलिसी को नहीं चेक करना है, मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें पॉलिसी को हमें इग्नोर कर देना है, हमें नहीं चेक करना है। लेकिन अगर आपने नो कर दिया, मतलब आप एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हो, अब एप्लीकेशन इसके इंजन में था नहीं, तो फिर वो पैटर्न बेस आइडेंटिफिकेशन करेगा। जो बता ना सिग्नेचर जो होते हैं उसके, जो उसके पास मशीन लर्निंग के जो सिग्नेचर्स होते हैं और जो पैकेट में सिग्नेचर, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और देखेगा क्या इस पर्टिकुलर सिग्नेचर के लिए जो जो हमारे पास रिजल्ट आया उसके हिसाब से सिक्योरिटी पॉलिसी अलाउ है। तो बट नेचुरल आपने नहीं किया होगा, कोई नया एप्लीकेशन है, ना ही उसका सिग्नेचर होगा, तो आपका पैकेट यहीं पर डिस्कार्ड हो जाएगा। ये पैकेट फ्लो होगा। अगर वो मैच करता है तो फिर आपका कंटेंट इंस्पेक्शन है, फिर आगे की तरफ जाएगा। ओके। कोई दूसरा पूछ रहा था, कौन थे? कोई और कुछ पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था पर आई थिंक वो आंसर मिल गया। वो मैं पूछ रहा था जो ऐप आईडी का जो वो फिर से ओपन कीजिए, वो क्या था आपका कंसोल। कहाँ यहाँ पे? पे जो एप्लीकेशन ग्रुप है, एक ग्रुप में हम सिलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन ग्रुप, तो उसमें हम कौन सा एप्लीकेशन है, मतलब सारे एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन जितना जितना आपको फॉलो में है, सारे एप्लीकेशन लिस्ट में दिखाएंगे। नहीं आप ठीक कोई भी। है। अगर मैं म्यूजिक कैटेगरी में ले ऐसा अच्छा, एप्लीकेशन फिल्टर में हाँ अ, एप्लीकेशन म्यूजिक अगर म्यूजिक मैं कटे। म्यूजिक कैटेगरी में ले लिया तो उसके अंदर कौन सा ये रहा ये रहा ये रहा, देखो म्यूजिक, ये नीचे है देखो सारे।
ये देखो हाँ वही मैं देख रहा एयर था। वीडियो है, ये आपका गूगल म्यूजिक है, देखो सारे लिस्ट रहनी चाहिए। आपका फास्ट एफएम है, ये रेडियो है करके, आरडीओ करके है, तो देखो सारे ये 54 एप्लीकेशन है। इसको हम्म। नेक्स्ट पेज पे करोगे तो यहाँ नीचे दिखाएगा नहीं सारा तो वो अमेजन। एप्लीपीडिया में भी वो दिखा रहा है। हाँ एप्लीपीडिया में दिखाएगा, और अमेजन म्यूजिक वगैरह भी सब दिखाएगा इसमें। ठीक तो है। इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आगे कर करके जितने एप्लीकेशन अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, टोटल यहाँ दिखाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं ना यही वीडियो को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसका सर काम हो एक गया। और डाउट था। हाँ बताइए, पूछ लीजिए, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। सर जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया ने ब्लॉक अलाउ करना है, तो हम्म। एप्लीकेशन में मैं जाके अलाउ कर दिया, बाकी क्या जो भी मीडिया है वो ओपन होगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट जो अलाउ करेंगे वही अलाउ होगा, इम्प्लिसिट सब कुछ डिनाई हो जाता है फॉरवर्ड में। आप जो अलाउ करते हैं इसको बोलते हैं जीरो ट्रस्ट। मतलब आप जिसको बोला कि ये बंदा जाना चाहिए, ऐसे बात होना चाहिए, वही अलाउ होगा। बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाई होता है अगर आप उसको पर्सफुली अलाउ नहीं करते हो तो। फिर क्यों बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है? क्योंकि आप जिसको अलाउ करेंगे उसके लिए रूल बनाएंगे, ठीक है। अब जो बाकी चीजें उसका रूल नहीं बनाएंगे तो वो आपके नीचे वाले रूल पे आके हिट करेगा। कौन से? इंटर जोन पे। और इसमें सब कुछ डिनाई है, देखो यहाँ पे, इसलिए डिनाई होता है। ठीक है पंकज जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने फेसबुक में अलाउ कर दिया पूरा, अगर हाँ मेरे को फेसबुक अपलोड को अगर ब्लॉक करना है तो उसके लिए ऊपर एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा ना? हाँ, अपलोड ब्लॉक करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो अपलोड बना करने के लिए देखो आपको, जैसे आप एप्लीडिया पे गए तो अपलोड के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। तो अपलोड ब्लॉक करने के लिए आप सिंपली जाओ, अपलोडिंग है, इस पर क्लिक करो। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? अलाउ करने में आपको बड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉक करने में आप सिंपली फेसबुक अपलोड ब्लॉक कर दो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपलोड ब्लॉक हो जाएगा। पोस्टिंग भी ब्लॉक कर सकते हो, फेसबुक पोस्टिंग भी इसमें ब्लॉक कर सकते हो, अपलोड के साथ पोस्टिंग भी आपको ब्लॉक हो जाएगा। तो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो बेटर है आप अपलोडिंग करो ब्लॉक, तो पोस्टिंग में ब्लॉक कर दो साथ में। तो तो आपका फेसबुक ब्लॉकिंग के पोस्ट है। लिए कुछ एप्लीकेशन हाँ फिल्टर नहीं है क्या? ब्लॉकिंग क्या? के लिए ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग के के लिए लिए कुछ एप्लीकेशन फिल्टर नहीं है क्या? नहीं, आप एक दो एप्लीकेशन ब्लॉक करना, वो ग्रुप ऑफ द कैटेगरी के बेसिस पे है कि मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है, डेटिंग साइट्स है, गैम्बलिंग है, गेम है, ऑडियो है, वीडियो है, तो उसको आप कर सकते हो, बल्क ऑफ एप्लीकेशन। अब एक दो एप्लीकेशन ब्लॉक करोगे, उसके अंदर के एप्लीकेशन ब्लॉक करोगे, तो फिर तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा ना। फिर तो उसके लिए आप ग्रुप बना सकते हो, आपको जो करना है उसके लिए एप्लीकेशन ग्रुप बना सकते हो। इसलिए दोनों का अलग अलग पर्पस है, आपको यूज करना है वाइजली अपने हिसाब से कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। ओके। ठीक है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।